सचिन सायली को उठा के बेड पे रखने ही वाला होता है, उतने में सायली को याद आता है कि ये कमरा आकाश और रिया के लिए सजाया है। वो सचिन से कहती है मुझे नीचे उतारो। सचिन कहता है क्या हुआ करके। सायली उसे कहती है मुझे उतारो तो सही, मैं बताती हूँ। सचिन उसे नीचे उतारता है। सायली थोड़ा सा आगे जाके रुकती है और फिर वो उसे याद आता है कि काकू ने उसे क्या कहा होता है। जब वो अपने कमरे में होती है तभी रेणुका उसके कमरे में आती है और कहती है कि इस कमरे की चादर चेंज कर दो। सायली कहती है कि मैंने कल ही चेंज की है। तो वो कहती है मैं कह रही हूँ ना, इसलिए चेंज करो और इस कमरे को अच्छी तरह से साफ़ करो और तैयार करो। वो कहती है क्यों, आप इसे रेंट पे दे रहे हो? तो रेणुका कहती है तू मुझसे ज़बान मत चला, मैं जो कह रही हूँ वही कर। सायली कहती है ठीक है, लेकिन क्यों? तो वो कहती है ये कमरा मैं आकाश और रिया को दे रही हूँ, आज उनकी सुहाग रात है ना, इसलिए। सायली कहती है ठीक है, मैं सचिन से बात करती हूँ। तो रेणुका उसे रोकती है और कहती है वो आने के बाद उसे बात कर, वरना अभी ये फ़ोन पे चिल्लम चिल्ली शुरू कर देगा और यहाँ पे चला आएगा। सायली कहती है ठीक है करके। रेणुका उसे कहती है 2-4 दिन की बात है, फिर मैं इनसे बात करके कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगी। सायली उसकी बात मान जाती है, उस कमरे को सजा देती है। यही याद आता है और ये बातें अब सचिन को कैसे बताएं। सचिन उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ, बताएगी? तो वो कहती है कि ये कमरा मैंने आकाश और रिया के लिए सजाया, उनकी सुहागरात के लिए। ये सुन के सचिन को बहुत गुस्सा आता है। सचिन कहता है उसको मैं घर पे नहीं लाना चाहता था, तुम लोग लेके आए हो और अभी ये मेरा कमरा भी दे रहे हो, मैं नहीं दूंगा करके वो चीखम चाकी करके बाहर आता है और आकाश आकाश करके चिल्ला रहा होता है। सायली उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है, उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सचिन सुनता नहीं है। सचिन की आवाज़ सुन के रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं और तेजस कहता है तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सचिन उसे कहता है मैंने तेरा नाम लेके चिल्लाया नहीं है, मैं आकाश को बुला रहा हूँ। लेकिन रेणुका आती है और कहती है आकाश और रिया बाहर गए हैं, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? तभी वो कहता है मेरा कमरा क्यों दिया है करके। रेणुका कहती है तो क्या हुआ? और सायली को कहती है कि तुमने अपनी बात सचिन से मनवा ही ली ना। सचिन कहता है मुझसे बात करो, उससे नहीं। सचिन उसे बहुत कुछ कह रहा होता है कि तुझे मेरा ही कमरा देना था क्या? मैं उसे इस घर में नहीं चाहता था, फिर भी तू लेके आई, अब मेरा कमरा मैं नहीं दूंगा करके। तभी रोशनी कहती है इतना सेक्रीफाइस करने के लिए क्या हुआ, काकू रिचुअल से तो कर रही है ना। तभी सचिन कहता है आ गया इसका नेटवर्क। फिर तेजस भी कहता है अपना कमरा देने में प्रॉब्लम क्या है? तभी सचिन उसके पास जाता है और कहता है इतना ही है तो तू अपना कमरा दे। तो वो कहता है मैं क्यों दूँ अपना कमरा? तो वो कहता है फिर मुझे क्यों बोल रहा है, दे अपना कमरा। तो वो कहता है मुझे जल्दी उठना है, मैं जाता हूँ करके। और रोशनी भी उसके साथ भाग जाती है ताकि उनका कमरा ना चला जाए। ये देख के सचिन रेणुका को कहते हैं देखो ये दोनों भाग गए, इनका कमरा छीन लेंगे, इसलिए मैं अपना कमरा नहीं दूंगा। रेणुका गुस्से से सायली के पास देखती है। सायली सचिन को किचन में लेके जाती है और कहती है आओ तो सही, मुझे बात करनी है तुमसे, आओ ना आओ करके उसे किचन में लेके जाती है और उसे समझाती है कि 1 दिन की या 2-3 दिनों की ही बात है। तो वो कहता है मुझे पहले 1 दिन कहा था, अब 2-3 दिन कहाँ से आ गए करके। वो कहता है कि तू इन सब की बात मान रही है, लेकिन जब तू मुसीबत में थी ये कोई नहीं आए थे तेरे लिए। वो कहती है मुझे कोई चाहिए भी नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो, उन्हें दे दो 2-3 दिन के लिए कमरा। सचिन कहता है ठीक है, लेकिन तेरी सब हेगड़ी मेरे सामने ही चलती है, इन लोग के सामने कुछ नहीं होता है, तो इन लोग की बात मानती है, तू अच्छा ही करने जाती है लेकिन तेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। और वो वहाँ से चला जाता है। सायली उसे पूछते कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मैं छत पे जा रहा हूँ। मेरे पास तो छत तो है, तेरे पास तो वो भी नहीं है, तो ऐसे ही दरवाजे के सामने अपना गद्दा लगा सोएगी। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आकाश और रिया शॉपिंग करके और अपने बैग्स लेके आ जाते हैं। रेणुका उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आगे के रिचुअल्स करेंगे करके। आकाश और रिया को समझ में नहीं आता। रेणुका उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आज तुम्हारा ख़ास दिन है, ख़ास रात है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे सायली को भी क्या पता नहीं आगे आगे करने की कोशिश करती है। वो हमेशा वो आगे आती है और वो भी रिया को समझाने की कोशिश करती है कि काकू जो कह रही है वो मानो करके, लेकिन रिया कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आकाश कहता है मैं स्नान करके आता हूँ करके, हमारा कमरा कौन सा है? तो वो कहती है रेणुका सामने वाला। वो कहता है सचिन दादा का? और सचिन दादा कहाँ है? तो रेणुका कहती है वो छत पे है। आकाश कमरे में चला जाता है, उसे पता चल जाता है कि रेणुका और बाकी के लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस कमरे की सजावट से आकाश को पता चल जाता है और आकाश बाहर की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे रेणुका रिया को एक पेड़ है उसकी
फांदियाँ रहती है उसमें फल तो आने हैं ना, ऐसा सब घुमा फिरा के कह रही होती है। रिया कहती है आप इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो। तभी साइली उसके कान में कहती है कि तुम्हारे सुहाग रात की बात करिए काकू। तो रिया रेणुका को कहती है तो आप इतना घुमा फिरा के क्यों कह रही है, साफ साफ कहिए ना फर्स्ट नाइट के बारे में। यहाँ पे रोशनी, साइली और रेणुका एकदम चौंक जाते हैं रिया की बात सुन के। रिया कहती है रेणुका को कि हमारी फर्स्ट नाइट तो कब की हो चुकी है, और एक बार नहीं, 1 2 3 4, और रेणुका उसे चुप करवाती है। रेणुका रिया को कहती है तू जल्दी से स्नान कर और साड़ी पहन के आ जा, पूजा करनी है। यहाँ पे रोशनी साड़ी पहना के तैयार करती है, वहीं पे रेणुका भी आ जाती है और रेणुका रिया की बहुत तारीफ़ करती है। यहाँ तक कि वो रोशनी के फादर के बारे में भी बात करती है कि वो दुबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, पैसे भी उधार देते हैं। ये सब सुन के रोशनी बहुत ही चौंक जाती है। वो कहती है काकू ये सब क्यों बोली है, ये तो मैंने कभी बोला भी नहीं था। और वो जानबूझकर उन्हें रोकती है और रिया को कहती है मैं तुम्हें आई शेडोज़ करवा के देती हूँ, और काकू को कहती है थोड़ा साइड में हो जाओ ना, और वो करने लग जाती है। यहाँ पे किचन में साइली ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध बना रही होती है। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है इतने ड्राई फ्रूट्स क्यों रखे हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना सब डाल दो। तो वो कहती है ये सब डालोगे तो उनको तकलीफ़ होगी। तो वो कहती है मैं जो कह रही हूँ वही करो, और रेणुका वहाँ से चली जाती है। साइली उसे गुस्से से देखती है।